जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थ न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों के न करने का कोई प्रयोजन रहता है। मतलब जो न तो कर्म न तो अकर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अब इसको कविता के रूप में देखते एक बार श्लोक पुनः पढ़ते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थ न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। कविता में यह है कि ज्ञानी जन का कर्म करने का नहीं कोई प्रयोजन, ज्ञानी जन का कर्म करने का नहीं कोई प्रयोजन, कर्मों के त्याग का भी उसका नहीं कोई कारण। ज्ञानी जन के कर्म करने का नहीं कोई प्रयोजन, कर्मों के त्याग का भी उनका नहीं कोई कारण। ग्रहण या त्याग के द्वंद्व से विमुक्त वह है अविधेय। समस्त जीवों के संबंध स्वार्थ का नहीं, उसका नहीं कोई कारण। तो यहाँ पर भगवान बड़े ही उस महापुरुष के विषय में बता दे रहे हैं कि उसके लिए कोई कर्म करना, ज्ञानी जन के लिए कोई कर्म नहीं है जो उसके लिए आवश्यक हो। उसके लिए न तो कोई कृत कर्म से कुछ पाना है, न अकृत कर्म से ही कुछ लेना है। न उसे कोई इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए समस्त प्राणियों में से अपने स्वार्थ के लिए किसी पर निर्भर रहना है। तो यह बात उसे कह रहे हैं। अब इसको मतलब अब आप समझें कि उसके लिए कर्म करने का कोई विशेष प्रयोजन है ही नहीं, और कर्म को नहीं करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। और उसका कोई सभी प्राणियों का जैसे उसके लिए कोई ऐसा स्वार्थ है, यह भी नहीं। तो मतलब वो कर्म से न कोई लाभ, न अकर्म से कोई हानि, न उसका किसी पर निर्भरता, वह पूर्ण स्वतंत्र है। मतलब उसको कह सकते हैं कि जो एक साधक है, जिसने अपनी साधना को साध लिया है, उसके लिए कोई कारण नहीं है कुछ करने के लिए। मीन्स आई कैन से दैट द फुलफिल्ड पर्सन हैज नो एजेंडा। वो कोई काम क्यों करे या क्यों नहीं करे, उसका कर्म मतलब उसके कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसे किसी पर निर्भरता ही नहीं है। तो यहाँ पे मतलब उसको इस तरह समझा जाए कि वो ज्ञानी पुरुष जो है वह कर्म और अकर्म दोनों से मुक्त है। क्योंकि कर्म बंधन जब बनता है, जब इच्छा होती है, मतलब आप सकाम कर्म कोई करते हैं तभी कर्म बंधन होती है।
और जो कर्म नहीं करना या अकर्म से आपको भय तभी लगता है जब आपके अंदर कुछ किसी चीज की अभाव हो, कोई द्वेष हो। तो ज्ञानी में न तो कोई इच्छा है न तो कोई अभाव है, इसलिए उसे कोई कर्म बांध नहीं सकता है। हम बंधने का मुख्य कारण तो सकाम कर्म ही है ना, जिसको काम्य कर्म करेंगे कि हमने ये काम किया और फिर हमें उसे अ, बंधन में मतलब बंध जाना है। तो यही है ब्रह्मज्ञानी के लिए कि उसे कर्म से कोई मतलब नहीं है, ना उसके लिए कोई कर्तव्य है ना कोई अकर्तव्य है, क्योंकि वो तो कर्ता भाव से बाहर हो चुका है। वह न तो स्वयं को कर्ता मानता है न तो स्वयं को भोक्ता मानता है। उसके लिए बस वो ईश्वर की माया है, ईश्वर की लीला है, ब्रह्म लीला है। तो यही 18वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि ज्ञानी जो है कर्म और अकर्म दोनों से ही विमुक्त है, दोनों से ही परे है। तो आशा है कि, पर यहाँ भगवान कभी ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म को छोड़ दो। कर्म उसकी स्वाभाविक क्रिया है, उसका स्वभाव ही कर्म है। क्योंकि मुक्त पुरुष जो होता है वो कर्म से डरता नहीं, अकर्म से भयभीत नहीं होता, किसी पे निर्भर नहीं है, किसी से कुछ इच्छा नहीं है, किसी से कुछ द्वेष नहीं है। क्योंकि वह तो जो भी करेगा वो तो प्रसाद भाव से ही कर रहा है, अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा है। उसे जो भी प्राप्त हो रहा है उसे वो प्रसाद मान रहा है। तो आशा है यह आपको अच्छा लगा होगा। अपने विचार को आप लिख सकते हैं मुझे। नमस्कार, जय भारती।